नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। एक तरफ दिल्ली विधानसभा में चुनाव मतदान हो रहे हैं और भारी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने यमुना नदी में नाव की सवारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिवेणी संगम का जो वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं नजर आ रहे हैं। संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी एकजुट दिखे, रुके वहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आज के दिन और त्रिवेणी संगम पर स्नान करेंगे, जिसको लेकर श्रद्धालु वहां रुके, देखने के लिए रुके उन्हें। आपको बता दें कि वोट पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। तस्वीरें आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। ये उनका प्रोग्राम फिक्स था और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और कोई भी वहां पर मौजूद नहीं रहा, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दिखे। इससे और पहले यमुना नदी में नाव की जो सवारी की, उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी कुछ बताते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री को कई तस्वीरें भी वहां से दिखाते हुए नजर आए कि वो किस तरह से वहां पर जो घाट बनाए गए हैं वहां पर किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाए, पवित्र डुबकी लगाए, उनके गले और हाथ में रुद्राक्ष भी धारण किए हुए थे। और उसके बाद संगम तट पर स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ श्रद्धालु थे, वहाँ पर जो रुके थे एकजुट होकर देख रहे थे प्रधानमंत्री को, वो जब अभिवादन कर रहे थे, उन्हें वो अभिवादन स्वीकार भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी करते हुए नजर आए। दिल्ली में मतदान जारी है और कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी मतदान किया है और इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग वहां मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। कांग्रेस नेता अजय माकन की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को पिछले 10 सालों में किसी एक चीज़ के लिए जाना जाता है तो वह है उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई। कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ था। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हमने दिल्ली में सबसे ज़्यादा विकास किया था। इसलिए लोग अब फिर से कांग्रेस को याद कर रहे हैं। बीजेपी और आपको अपनी हार नज़र आ रही है इस बार, इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए वे हर हथकंडे अपना रहे हैं। उसमें अब 10 वर्षों में अगर कोई एक चीज़ से दिल्ली को याद किया जाता है तो वो एलजी बनाम सीएम, टर्फ वॉर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और रोजाना जो काम नहीं होने होते सीधे झगड़े की भेंट चढ़ जाते हैं। जबकि ऐसा कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। और कांग्रेस के शासन में पहले 6 वर्ष ऐसा भी था जब केंद्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हमने उस वक्त मैक्सिमम डेवलपमेंट करके दिखाया। इसीलिए लोग अब वापस कांग्रेस को याद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय पे डेवलपमेंट होता था, कांग्रेस के समय में आपस में तू मैं नहीं होती थी। सर, लेकिन आपको लगता नहीं है जब लोकसभा में जो लोग आपके साथ खड़े थे वही पार्टियां आपके खिलाफ प्रचार करने लगी? नहीं, उसका कोई, उन लोगों का दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर आप ऐतिहासिक तौर के ऊपर देखें तो हमारा कभी भी इन पार्टियों के साथ, कभी दिल्ली में कांग्रेस के समय में भी कभी अलायंस नहीं, कभी भी नहीं रहा। और इन पार्टीज का तो कभी दिल्ली में कुछ है ही नहीं। सर, कल जिस तरह से शराब, पैसे, इन तमाम चीजों, देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों को हार सामने नजर आ रही है। इसलिए वो लोग हर तरीके के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं और दिल्ली की जनता सब जानती है। और आगे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे नतीजा, और इलेक्शन कमीशन को दोनों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में मतदान जारी है। क्या आम और क्या खास, सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि मैंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर वोट करें, और उन्होंने कहा कि यही कहना चाहूँगा कि जो वोटिंग है वो पूरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। दिल्ली की जनता देश में सबसे ज़्यादा वोट करने का रिकॉर्ड कायम करे। मैंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर वोट करें, और मैं यही चाहूंगा कि शाम को जब काउंटिंग का समय आए और जब कंप्लीट हो जाए वोटिंग, तो दिल्ली की जनता जो है देश में एक रिकॉर्ड कायम करे कि उन्होंने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया, और इस दौरान काफी संख्या में उस मतदान केंद्र में लोग मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कालकाजी, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं, और अतिशी ने राजनिवास मार्ग स्थित सेंट जेवियर स्कूल में मतदान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालका विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार अतिशी ने कहा, ये जो दिल्ली का चुनाव है ये केवल चुनाव नहीं है बल्कि धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये एक आम चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जहां जहां हम जा रहे हैं दिल्ली के लोग काम के साथ हैं, और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कल रात जो भी कुछ हुआ, आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ, दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, ऐसी अफवाहें चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है। कालकाजी विधानसभा में कई लोकेशन पे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वहां पे हमने पैसे पकड़वाए, इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड तक आए, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। और दिल्ली पुलिस के बिना कोई ठिकाना खोला नहीं जा सकता, चेक नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और दिल्ली पुलिस के खुले संरक्षण में कर रही है। अभी लगभग 9% वोट पड़े हैं 9 बजे तक, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो लोगों से यही अपील करूंगी, भारी से भारी संख्या में वोट देने आए, काम के लिए वोट देने आए, जो उनको जिंदगी में सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बस यात्रा, उसके लिए वोट देने आए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वोट देने आए। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए, आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी? मेरी दिल्ली की वोटर से ये अपील है, सच्चाई के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें, काम के लिए वोट दें।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से परवेश वर्मा ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है और परवेश वर्मा ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता विकास के लिए वोट कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिल्ली में लाने के लिए वोट कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि मतदान केंद्र पर जरूर से जरूर आएं और वोट करें। ये तो देखिए परवेश वर्मा से जब सवाल तो दिल्ली के चुनावी रण में क्या बड़ा फैक्टर देख रहे हैं, इस बार क्या परिवर्तन देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के लोग इस बार झूठ को पहचान गए हैं। दिल्ली के लोग इस बार विकास के लिए मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेके आने के लिए वोट डाल रहे हैं। बहुत अच्छी भारी संख्या में मतदान चल रहा है। मैं दिल्ली वासियों से कहूंगा कि बाहर निकलें और अपना मतदान जरूर करें दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए। दिल्ली में बहुत सारे काम करने हैं, मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। नई दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला या सीधा मुकाबला आपका केजरीवाल से है? देखिए 8 तारीख को पता लग जाएगा जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त होगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से परवेश वर्मा की बेटी सानिधि वर्मा ने भी मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि जनता उस व्यक्ति को मौका दे जो किसी पार्टी से जुड़ा हो और जिसकी विरासत दिल्ली से जुड़ी हो, जिस पार्टी ने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है और लोगों के आशीर्वाद से ऐसा करना जारी रखेगी। हैं और उनको ये 5 साल में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमेशा वाइजली यूज करते हैं। इस बार स्पेशली यूथ से मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूंगी कि आप अपने बारे में अभी मत सोचिए। अगर आप 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, तो आपको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली है वोट करने के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचना, आपकी जो कॉलोनी के बाहर झुग्गियां हैं उनके बारे में सोचना, बसेज में जिन औरतों को सीट नहीं मिलती है उनके बारे में सोचना, दिल्ली की गर्मी में 50 डिग्रीज में जिनको साफ पानी नहीं मिलता है उनके बारे में, जो बच्चे बाहर गंदी हवाओं में खेल रहे हैं, जिनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिल रहे हैं, इन सब के बारे में सोच के वोट डालना। और इस बार उन इंसान को एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए जो एक ऐसी पार्टी से आते हैं, जो एक ऐसी लेगेसी से आते हैं, जो दिल्ली से सालों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने दिल्ली में इतने सारे काम करे हैं और आगे भी काम करेंगे आपके आशीर्वाद और आपके समर्थन के साथ। मैं ये जानना चाहूंगी, आप लगातार कैंपेनिंग का हिस्सा रही हैं, अपने फादर के साथ लगातार कैंपेनिंग, लोगों की इससे बात करी, एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत ज्यादा मुद्दा है, इस पर क्या कहें? देखिए, एम्प्लॉयमेंट तभी मुमकिन होता है जब एजुकेशन मुमकिन होता है। केजरीवाल जी बहुत कहते हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा है, हमने स्कूल बनाए हैं, बट द स्टैटिस्टिक्स आर स्टैगरिंग। 80% इन दिल्ली के स्कूल्स में आपके पास प्रिंसिपल्स ही नहीं है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली का एजुकेशन बदला है, तो कैसे बदला है? स्कूल तो स्कूल से नहीं बनते हैं, स्कूल क्लासरूम से नहीं बनते हैं, स्कूल आपके ऑडिटोरियम से नहीं बनते हैं, स्कूल टीचर्स से बनते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स से बनते हैं। अगर आपके खुद के बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को कह सकते हो कि आपने उन्हें बेटर कराया, आपने उन्हें चेंज करा है? आपकी खुद की गवर्नमेंट के लोग अगर दिल्ली के स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि दिल्ली के स्कूल्स बदले हैं? जब दादाजी यहाँ से मुख्यमंत्री थे तब मेरे चाचू एमसीडी के स्कूल में पढ़े हैं, पापा उनकी बहनें एमसीडी के स्कूल में पढ़ी हैं। तो हमारे पास हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं कि दिल्ली के स्कूल अच्छे थे और हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बदलाव को चुनना पड़ेगा। और एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, अगर आप अल्कोहल की एज 25 से 21 कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई आपसे क्या बोलेगा? भारतीय कवि और लेखक सुरेंद्र शर्मा भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हम अपराध करते हैं। जब देश के भविष्य की बात आती है तो हम घर में क्यों बैठ जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि वोट न देने वाले लोगों को अपराध की श्रेणी में डाला जाए ताकि हर व्यक्ति अपने और अपने देश के भविष्य की बात कह सके। कैसा लग रहा है आपको? क्या है वोटर्स के लिए क्या अपील करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो अपराध करते हैं। हम अपने भविष्य के लिए मारे मारे फिरते हैं। जब देश के भविष्य की बात आती तो हम घर में क्यों बैठ जाते? मैं समझता हूं कि वोट न देने वालों को अपराध की श्रेणी में डाला जाए ताकि हर व्यक्ति अपने भविष्य का, देश के भविष्य की बात कर सके। शिवसेना नेता साइना एनसी मतदान करने के लिए पहुंची। उन्होंने मतदान किया और भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने समय निकालकर मतदान केंद्र पहुंचा और इस दौरान उन्होंने कहा भी आज राष्ट्रीय राजधानी हमारे लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करेगी। पिछले बार मतदान प्रतिशत 62.82% था। इस बार उन्होंने कहा कि इस बार आशा करते हैं कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे ताकि जो लोग चुनकर आए
वे उनकी आवाज बन सके। आज हमारे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में नेशनल कैपिटल वोट करेगी। 70 मेंबर्स हैं हमारे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां 699 कैंडिडेट्स हैं। वहां यही एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा कि सोच समझ के सही कैंडिडेट सही पार्टी के लिए वोट करें। पिछली बार हमने देखा है कि 62.82% था वोटिंग परसेंटेज, जो पिछले बार से 4.65% कम था। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला, सीनियर सिटीजन सभी बाहर आके भारी तादाद में वोट करें, ताकि ये 70 मेंबर्स जो चुन के आए वो आपकी आवाज़ बने, रिप्रेजेंट करें और इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के निमित्त मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिल्ली चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो मतदान हो रहा है वो आपदा को समाप्त करने के लिए मतदान है। दिल्ली की जनता परिवर्तन के लिए डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रही है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा, निश्चित रूप से दिल्ली में कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया है कि हम गरीबों का जीवन ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में ये जो मतदान चल रहा है, आपदा के जाने का मतदान है। दिल्ली की जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट करेगी और निश्चित रूप से दिल्ली में कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली के तेज गति से विकास होगा। कल मोदी जी ने स्पीच दिया पार्लियामेंट में, उस पर सुप्रिया सुलेद कह रही हैं कि 1.5 घंटे की स्पीच में कोई सब पुराने मुद्दों को ही टच किया। वहीं राहुल गांधी ने AI, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इस पे बात करी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कही है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को छला है, धोखा दिया है। गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प दोहराया है कि हम गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता उनके लिए है और सुप्रिया सुलेद जी को ये कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि जनहित और राष्ट्रहित कांग्रेस के एजेंडे से बहुत बाहर है। वो तो केवल भ्रम भय की राजनीति करते हैं। दिल्ली में मतदान जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने कहा, आप पार्टी की गुंडागर्दी को लेकर कहा कि आपने ऐसी गुंडागर्दी दिखाई है कि CAA के विरुद्ध पूरी दिल्ली को उन्होंने जला दिया। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि मनोज तिवारी को उसी के संसदीय क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज से धकेला गया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी आज गुंडागर्दी के कारण ही जाएंगे और बीजेपी आएगी। साथ बना के 2 बार फुल फ्लेजेस प्रचंड बहुमत की सरकार, और उसके बाद भी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिले, नेता भ्रष्ट मिले, बुजुर्गों को पेंशन बंद हुए, गरीबों को इलाज नहीं मिले, बच्चे फेल हुए 9वीं 11वीं में, यमुना जी के अंदर लोगों के पूरे सपने डूब गए, हवा गंदी मिली, पानी गंदा मिला, लोगों को मौत मिली। अब बस अब नहीं सहेंगे, आज बदल के रहेंगे, इस भावना के साथ दिल्ली के लोग निकल रहे हैं और बहुत जोश है। मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में बहुत जोश है और अब लोग उनको देने जा रहे हैं दिल्ली जो मोदी जी का डबल इंजन है और जिसमें विकास, जिसमें लोगों की सारी समस्याओं का निदान है। जी सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के लीडर और केजरीवाल जो हैं वो भी मंदिर गए, उन्होंने पूजा अर्चना करी, हनुमान जी को याद किया, क्या बोलना चाहेंगे? ये मंदिर तो हम कोई आज के लिए तो बनाए नहीं है। ये मंदिर माँ विंध्यवासिनी जिनकी आराधना करता हूँ, राधा कृष्ण जी, भोले बाबा, कामधेनु माता, आप जितनी देखेंगी, माँ सरस्वती, कालका माता ऊपर हमारे,
तो माँ बगलामुखी, ये सब विराजित है। ये एक दिन की पूजा नहीं है। हम एक दिन की पूजा दिखावे के लिए नहीं करते। हम आज भी जब निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके, और इसके साथ भी जब हम आगे भी निकलते हैं तो ध्यान करके ही निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव के दिन अब वो हो गया, वो रावण बहुत मारीच बन लिया। अब दिल्ली के लोगों का विश्वास टूट चुका है उनसे। बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, और धोखा करने वाला कोई और नहीं, वही है जिनका नाम आपदा पड़ गया है। जी सर, कल देर रात जो है आतिशी के पीए को पकड़ा गया कि उनके पास किस तरह से 15 लाख रुपए का कैश उनके पास से बरामद हुआ। एक गाड़ी में वो थे, घूम रहे थे, और इल्जाम ये भी है कि वो पैसा बांट रहे हैं। नहीं, वो बांट ही रहे हैं, और दिल्ली के लोग ले भी लेंगे, फिर भी वोट नहीं देंगे। उनके पास लूट के पैसे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। आज ये कर्म हो गया। इस स्थिति में आना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कि पैसे बांट रहे हैं। ये अब रिश्वत 5 साल रिश्वत लेते हैं और लास्ट चुनाव के दिन रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो लोग अब समझ गए हैं कि ये रिश्वत दे करके हमारे बच्चों का फ्यूचर मार रहे हैं। अब हमें फ्यूचर इनके हाथों में नहीं देना है, अब देना है मोदी जी के डबल इंजन के साथ, और उसके लिए लोग चल रहे हैं। जी सर, दिल्ली की जनता को क्या बोलना चाहेंगे जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखें और वोट करें? एक ही मुद्दा है, दिल्ली का विकास, साफ पानी, साफ हवा, साफ नदी, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिला समृद्धि सम्मान। पहली बार महिला समृद्धि सम्मान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प में आया है, और वो दिल्ली को इसके लिए वोट देना है, और दिल्ली को बचाने के लिए भी वोट देगी, और वो बचाने का जो विश्वास है अब वो मोदी जी के डबल इंजन। जी सर, आप भी जो है 11 साढ़े 11 बजे वोट करने जा रहे हैं? जी नहीं, मैं 10:30 बजे तक हमें वोटिंग अपने उस पर पहुंचना है, और मैं भगवती को हृदय में रख करके आज प्रार्थना भी कर रहा हूं। मैं अभी भी, जो लोग हमको सुनेंगे, वो आज दिल्ली को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, ये लोग एक तरफ गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, गुंडागर्दी तो ऐसी दिखाई आम आदमी पार्टी ने कि पूरा सीए के विरुद्ध पूरा दिल्ली को जला दिए। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि उनका पार्षद दंगे का मास्टरमाइंड आया। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि मनोज तिवारी को उसी के संसदीय क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज से ढकेला गया। गुंडागर्दी जिसको कहते हैं, वो आज वो लोग जाएंगे और बीजेपी आ रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि जो चुनाव है वो लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल है, और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में एक मतदाता से ये विनती करना चाहूँगा कि अपने घरों से निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, मतदान करें, एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। अपने अपने घरों से निकलें और वोट देकर लोकतंत्र को के इस महापर्व में शामिल हों। देखिए, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, इलेक्शंस हैं, चुनाव है। मैं दिल्ली के एक एक मतदाता से ये विनती करना चाहूंगा कि अपने घरों से निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें, और वोट एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। दिल्ली का मतदाता बेहद समझदार मतदाता है। वे हमेशा मुद्दों की राजनीति करता है, मुद्दों पर वोट देता है, बहकावे में नहीं आता, झूठे प्रचार में नहीं फंसता, और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख के वोट डालता। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर्दी का दिन है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है,
तो अपने अपने घरों से निकलें, थोड़ी धूप भी सेकें और वोट देकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि पहले आप लोग वोट करें, उसके बाद घर जाकर नाश्ता करें। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा और अहम अधिकार है मतदान। आपने इस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि दिल्ली की जनता ऊब चुकी है आप पार्टी से और तमाम समस्याएं यहां हैं। अगर उनका हल करना है तो घरों से बाहर आइए और मतदान कीजिए। बड़ा सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं, इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। प्रगति यात्रा के चौथे चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचे और उन्होंने तारापुर अनुमंडल पहुंचा और वहां पर वे रणगांव में धोवाई पंचायत का भ्रमण किया। उसके बाद HWC और जीविका के पुस्तकालय मध्य विद्यालय रणगांव का भी निरीक्षण किया और बंशीपुर स्थित रिंग रोड का उद्घाटन किया। साथ ही रणगांव स्थित मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी CM सम्राट चौधरी, ब्रजेश सिंह मुख्य सचिव DGP और तारापुर MP अरुण भारती, तारापुर विधायक राजीव सिंह और भी मौजूद रहे। भारी संख्या में मुंगेर वासी वहां पर नजर आए। मुंगेर वासी काफ़ी खुश भी नजर आए कि रिंग रोड का जो उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, इसको लेकर वहां के निवासी काफ़ी खुश नजर आए कि अब आवागमन की सुविधा लोगों को मिलेगी। और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी कहा है कि रिंग रोड का उद्घाटन और पुस्तकालय और कई पंचायत का भ्रमण भी उन्होंने किया। रणगांव के धोवाई पंचायत का भ्रमण किया। इसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी नजर आई। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।